जिंदगी जब आपको डराए, चीजें आपके साथ वैसी ना हो रही हो जैसी आपने सोची, तो उसको डील करने का क्या तरीका है? उसको डील करने का तरीका है और टशन में जियो, घबराओ मत और एकदम नहा धो के स्टाइल में घूमो कि लोगों को लगे कि यार ये तो बहुत खुश रह रहा है, लोग आपकी खुशी से जले कि यार ये इसको परेशानियां हैं फिर भी ये जल। मुझे कहा गया कि मुझे उन बच्चों से बात करनी है जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनको सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना चाहिए। वो परेशान है, वो रो रहे हैं, वो परेशान है, वो क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं इसको मोटिवेट करूं कि तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो तो उस कहानी का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी बात बता दूं कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूं और मैं क्या इस तरह से कैसे डील करता हूं। अगर आपको सही लगे तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं, अगर आपको सही ना लगे तो आपकी जो मर्जी है वो करिए। 21 दिसंबर 2021 को हमने आइजैक स्टार्ट किया। मैं उस समय इंडिया की वो सैलरी पाया करता था जो किसी टॉप नॉच सीईओ की सैलरी हुआ करती है। उसको छोड़कर मेरे मन में एक विजन था, एक सोच थी कि अच्छी पढ़ाई, बच्चे की भी मेहनत करके अगर हम काम करेंगे तो हम समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। और साथ में रही बात, हमारे साथ जो टीम के लोग हैं उनका पेट भी अच्छे से भर सकता है, उनकी जरूरतें भी अच्छे से सॉल्व हो सकती है। और सिर्फ ये, क्योंकि ये कोचिंग है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक तरीका है जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं और हमें जब गुरु दक्षिणा मिलती है जिस तरह से हमें, तो हमारा जीवन एक अच्छी मुकाम पे पहुंचता है, हम भी, हमारी फैमिली अच्छे से जीती है। ये सोचकर मैंने सारा काम स्टार्ट किया, पर चीजें उस तरह से हुई नहीं। स्टार्ट में हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा था, हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ाव था। आप देखेंगे हमारे चैनल पर आइजैक की जो आपके आज के कुछ टीचर्स आप कहते हैं ये ओपी वो कहां से उठ के आए हैं, वो आइजैक के प्लेटफॉर्म से उठ के आए। आइजैक के आपको दिख जाएंगे आपको पुराने वीडियोस में कि ये सब आइजैक थे, पर धीरे धीरे करके काम नहीं हो पाया, बहुत सारी परिस्थितियां। हमने सिर्फ सोचा कि हम सिर्फ अच्छा पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखा। हमारे पास हमने कोई मार्केटिंग का बजट नहीं रखा, ना हमने सोचा कि बिजनेस है, बिजनेस में कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिटर के पास अगर अरबों रुपए है तो तुम्हें नस्ल देगा, मसल देगा, तुम्हें कुछ भी उठने नहीं देगा, वो हर अपने हाथ पांव मारेगा ताकि तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा काम ना चल पाए। वो चाहे उसके पास हथियार किसी भी तरह के हो, उसके पास नेटवर्क का हथियार हो, उसके पास टीम का हथियार हो, उसके पैसों के हथियार हो, पर वो सारे के सारे बलवान हैं जो तुमको लग रहा है कि तुमसे डर और वो तुम्हें चलने देंगे। पर मेरे का इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे अच्छी चीज है पढ़ाना, पढ़ाएंगे हम और काम करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, शायद मैं फेल हो गया, शायद मुझे पता नहीं था कि ये काम सही है गलत है, पर मैंने अच्छे ईमानदारी के साथ स्टार्ट किया था। क्योंकि जैसे आप भी जब जेईई की तैयारी करना स्टार्ट किए तो आपने कहा कि यार मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। द ओनली थिंग व्हिच वर्क हियर इज मेहनत, हार्ड वर्क, और कुछ भी नहीं है। वही सेम लाइन में स्टोरीज भले अलग अलग होंगी, अलग अलग वृत्तांत होंगे, अलग अलग चरित्र होंगे, अलग अलग लोग होंगे, पर स्टोरी सब सेम होती है। सारी स्ट्रगल की स्टोरी सेम होती है, सारी चीजें सेम होती है। तो शायद आप इस चीज को अपने आप से रिलेट करते रहिएगा। मैं कहूं ना कहूं आपकी बात, पर कहीं ना कहीं वो आपकी बात भी होगी जो मैं इस डिस्कशन में करना चाहता हूं। हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया और उसके बाद लोगों ने हम पर अलग अलग तरीके के दांव खेले, हमारे टीचर्स को लुभाने की कोशिश की। वो चले गए, कई सारे टीचर चले गए, कई इसलिए चले गए कि उनको लगा कि हम शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं। भले कारण कुछ भी बताए हो, पर अल्टीमेटली कारण यही था कि हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जैसा सोच रहे थे वैसे ही परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि उसको मैं नहीं, क्योंकि हर आदमी का एक विजन स्टेटमेंट होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका होता है। उसने सोचा होता है कि मैं ये चीज कभी नहीं छोड़ूंगा। वो चीज थी मेरे लिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। घिसते घिसते चलिए कहीं ना कहीं 2 गा के हमारा तीसरा साल भी होने वाला हो गया है। और लोग कहते थे कि 3 साल कोई भी काम करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, पर वो भी नहीं उतना बढ़िया हो रहा। हम डरते हैं, आज भी डरते हैं कि इस बार बच्चे नहीं आए। किसी मुश्किल तरीके से तो हमने पिछली बार सरवाइव किया है, और इस बार अगर हमारे पास बच्चे नहीं आए तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। अब सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, इसमें सब कुछ होने वाला है। अगर हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे होंगे तो हम क्या करने वाले हैं। जब ये सवाल मेरे साथ की टीम के लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे पास जवाब नहीं होता है। मेरे पास सिर्फ जवाब होता है टशन। मेरे पास सिर्फ जवाब होता है कि मैं उनसे कहूं कि देखते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा, हमारे हाथ में है काम का। यही सेम चीज मेरे बच्चों में आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हैं और आपका जनवरी अटेम्प्ट खराब हो गया है तो आपके हाथ में अब क्या है। लोग आपको तरह तरह की बातें कर रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे कुछ नहीं हो सकता, आपको भी डर लग रहा होगा, पर डर की करेंगे क्या। मैं अगर ये सोचता फिरूं कि अगर नहीं बच्चे आए तो क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, पर मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं यार। बच्चों का मन है, हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, ईमानदारी से पढ़ा सकते हैं। ये बात की गारंटी है कि हम सबसे अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना।
उससे समाज में फर्क नहीं पड़ रहा। आप भी दिन रात पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, पेपर खराब हो गया तो हो गया यार। कोई सुनने को तैयार थोड़ी है कि तुमने साल भर कितनी मेहनत की थी, तुमने क्या काम किया था, क्या नहीं किया था, क्या गलती है। सब लोग कह रहे कि अरे बेकार है, अच्छा नहीं। तो मैं उनको समझाऊं क्या? मैं उनको समझाऊं कि नहीं मैं अच्छे से मेहनत कर रहा था? मैं आपको समझाऊं, मैं रो के दिखाऊं? मैंने कहा नहीं, मैं रो नहीं सकता। मैं जब आईटी कानपुर गया था, आईटी कानपुर में मैं रैंक 368 थी, वहां पे लिखा हुआ लेटर आया था कि साइकिल जरूर लेके आनी है आपको, अपनी साइकिल लेके आनी है। मैं और मेरे पिताजी साइकिल लेने गए। साइकिल की कीमत थी 3200 रुपए। पापा ने कहा कि ये साइकिल ऐसी है, पर पापा सो के मन को देख रहा था कि यार ये साइकिल कैसे खरीदेंगे, ये 32 रुपए अचानक से बहुत मुश्किल होने वाले हैं इनके लिए। 32 रुपए की साइकिल अभी मेरे लिए खरीदेंगे। मैंने कहा कैंपस ही। मैंने कहा पापा मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, मैं तो पैदल जाऊंगा, थोड़ा मस्त रहेगा, मुझे मजा नहीं आता साइकिल वाइकिल चलाने में, मुझे नहीं चाहिए। देखा जाएगा बहुत मजबूर करेंगे आईटी में, तब देखा जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आईटी के अंदर वो मजबूर करेंगे। पर मैंने ये बात कही, मैं रोया नहीं, मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने कहा कि देखूंगा पापा, वहां पे साइकिल आएगी, वहां चलेंगे। मैं आईटी कानपुर में गया, 3 शर्ट थी मेरे पास टोटल मिला। मैंने उसको अपना स्टाइल बना लिया। मैंने कहा मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास 3 शर्ट है। मैंने कहा नहीं, मैं एक शर्ट 15-15 दिन पहनता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। मैं एक स्लीव खोल के एक स्लीव फोल्ड करके घूमता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। मैं चप्पल में ही क्लास जाता हूँ, चप्पल में ही होटल जाता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। क्यों ये मेरा स्टाइल है? क्यों मैं रोऊं क्या तुम्हारे सामने कि मेरा स्टाइल नहीं है, मेरी कमजोरी है, मेरे पास है नहीं? मैं नहीं रोता, मैं कभी नहीं रोया हूँ। ऐसा नहीं कि रोया नहीं हूँ, रोया हूँ, अकेले में रोया। भगवान को लेटर लिखे हैं बचपन में मैंने कि हमें सही करना है, मुझे बचकाना लगता है लेकिन लिखे हैं लेटर। लेकिन किसी के सामने नहीं रोया हूँ, या किसी के सामने मैं टशन नहीं खड़ा रहा हूँ। क्यों मैं ये बातें आपको बोल रहा हूँ? मैं आज आपको ये बातें क्यों समझा रहा हूँ? मैं अपने को महान साबित करना चाह रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई महानता नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि आपका मैं क्या ज्ञान दूं आपको। मैं आपको क्या ज्ञान दूं कि आपको अगर जनवरी अटेम्प्ट खराब हो गया और अब सिर्फ 1 महीना बचा है, अप्रैल अटेम्प्ट कैसे करें, तो मैं क्या कहूँ कि यहाँ पढ़ो। हाँ ऑब्वियसली पढ़ो। और कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास? और कोई मास्टर प्लान है क्या तुम्हारे पास? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना यार, सवाल लगाने पड़ेंगे, पेन चलाना पड़ेगा, यही तरीका है। कम से कम आपकी केस में तो यही है। मेरे में तो बहुत सारे और फैक्टर्स भी आते हैं कि अच्छा पढ़ाने के साथ साथ मार्केटिंग, फाइनेंसेस, बजट, अल्लाह, बहुत सारी चीजें दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं, पीआर वीआर सब मेंटेन करना पड़ रहा है आज की डेट में। पर आपके लिए तो पक्का सिर्फ एक ही बात है भाई, मैं जब साला इतनी काम चीजों के बाद भी इसमें जब भरोसा रखता हूँ कि कोर आत्मा तो पढ़ाने की पढ़ाना ही है, मैं तो वही इसी पे एम्फेसाइज करूंगा। तो आप क्यों डर रहे हैं यार? आप क्यों सोच रहे हैं कि और कोई तरीका है? आपके लिए तो एक ही तरीका, 2 ही चीजें इन्वॉल्व है आपके पूरे गेम में, एक आपकी पढ़ाई और एक आपकी किस्मत। किस्मत कंट्रोल में नहीं है, उसको क्यों बात करूं मैं? पढ़ाई कंट्रोल में तो करे। आपको ना कोई मार्केटिंग करनी है, ना कोई पीआर करना है, ना कोई आपको दिखाना है मार्केट में क्या कैसे क्या हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आप सिर्फ पढ़ाई करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, सवालों की प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस करिए। अगर आपका जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट खराब हुआ है तो छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस करिए। नीट के पेपर लीजिए, 10 साल के सब लगाइए लिमिटेड टाइम में, जो नीट का बच्चा करता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट। मैथ्स का कैसे करेंगे? मैथ्स का अपना करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में नीट के सवालों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन मांगेंगे, तो यू गोइंग टू रॉक। रोएंगे, सोचते रहेंगे कि मेरा क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। भाई इससे कभी किसी को कुछ मिला है क्या? रोने से, सोचने से, समझने से किसी को कुछ मिला है क्या? है परेशानियां को क्या करूं मैं? गाँव में चर्चा करूं, लोगों से सहानुभूतियां बटोरूं क्या जाके कि हाँ मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, मैं मेरे पास 20 लोग बैठे हुए हैं, इनकी सैलरीज कैसे आएंगी, इसके लिए रो क्या गाँव जाके? लोग कहते हैं आपको नौकरी दे देंगे भैया, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। अरे नहीं करना यार, मैं छोड़ के आया हूँ। मैं एक बार सोचा है तो मैं उस काम को करूंगा ना। आपने सोचा है ना कि आपको जेईई निकालना है, तो सोचा है तो करो ना बे। जब तक आपके पास ऑप्शन है तब तक करो ना। नहीं होगा देखा जाएगा। जब तक आपके पास ऑप्शन है तब तक करो ना। अगर आप 12th में है तो अगर आपका नहीं हो रहा सही तो आप फिर अटेम्प्ट करो। ड्रॉपर है तो जितना कर सकते हैं अभी करिए। नहीं हो रहा है तो साला फिर बाद में लिखेंगे कि जाएंगे आईआईटी, जाना ही है मेरे को। पर खुश रहना जरूरी है। दुख आए रोइए, अकेले रोइए, पर फिर वापस खड़े हो जाइए। पब्लिकली मत समझाइए कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ नहीं मिलता उससे, कुछ नहीं मिलता, इतना तो समझिए। लोग कहते हैं, लोगों ने मुझे कहा, लोग अपने वीडियो में भी बोलते रहते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद आप में वो इनर्शिया आ जाता है, आप डर जाते हैं, आप घबरा। मैं नहीं डरता। मैंने अपने आप में एक चीज सीखी है कि आत्मा अजर है। मैं अभी भी 18 साल का फील करता हूँ। आई फील लाइक दैट। अब तो है 18 साल के बे। आप कैसे रो सकते हैं? आप कैसे घबरा सकते हैं? खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, जो होगा देखा जाएगा यार। 2 चीजें जब तुम्हारे गेम में इन्वॉल्व है, एक तुम्हारे हाथ में है, एक तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई
कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारे हाथ में हार्ड वर्क है, भगवान के हाथ में किस्मत है, दोनों मिलके अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो हो सकता है भगवान हमसे ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा इनर्शिया ज्यादा है यार, तुमसे ज्यादा मेहनत करवाऊंगा, ज्यादा फोर्स लगवाऊंगा, तब तुम चल पाओगे। तो अगर मैं ऐसे चलूंगा तो रुकूंगा भी तो थोड़ा देर से ना। अगर मेरा इनर्शिया ज्यादा है तो नुकसान अभी हो रहा है मुझे, मेरा इनर्शिया ज्यादा है, मुझे भगवान ने मेरी किस्मत में लिख के रखा हुआ है कि तुझसे दुनिया जितनी मेहनत करेगी उससे 2 गुनी 10 गुनी मेहनत करेगा, तब तुझे वो मुकाम दिला पाऊंगा। तो करूंगा ना यार, मैं करूं क्या और करूं क्या, ऑप्शन क्या है? रोता रहूं कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं नहीं रो सकता और ना मैं चाहता हूं कि मेरा कोई बच्चा रो। मैं एक बात हमेशा से अपने बच्चों से बोलता कि तुम्हें कुछ भी बनाऊंगा, लेकिन मैं सालों से मेरे बच्चों का डायलॉग फिक्स है कि कुछ भी बनाऊंगा लेकिन तुम्हें क्लर्क नहीं बनने दूंगा। क्लर्क को उस जॉब से मत सोचिएगा, किसी के घर मेरे पिताजी भी क्लर्क नहीं बनाऊंगा का मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक बनूंगा, सिर्फ वही नहीं लिखता रहूंगा जो कहा जा रहा है लिखने। मैं आपको आईटीएन बनाऊंगा। आईटीएन का मतलब आईटीएन पढ़ना नहीं होता। मैं आपको आईटीएन इसलिए बनाऊंगा कि आईटीएन का मतलब है कि आई हैव अ कैन डू अप्रोच। मैं कर सकता हूँ और वो काम जो मुझे कहा जाएगा। नहीं कर पाऊंगा तो सीखूंगा, पर करूंगा। अगर मैंने ठाना है तो मैं करूंगा। ये नहीं रहूंगा कि इनके पास बहुत पैसे हैं, इनके पास बहुत प्यार है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बाहर में गए सब। यही मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जस्ट गिव अप। खड़े होइए ना, एक बटन खोलिए भैया, यहाँ का नहीं बंद करता हूँ, खोलिए बटन, रहिए टशन में, कहिए हाँ मैं करूंगा। मैं नहीं डरता किसी से, आज नहीं तो कल अगर आईटी सोचा है तो जाऊंगा। और कोई मोटिवेशन की कहानी नहीं है मेरे पास, और कोई प्लान नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ एक प्लान है, पढ़ाई करना। सारे चैप्टर्स जो आपके पास है उनके कम से कम 25-25, 30-30 सवाल लगा लीजिए। सारे नीट वाले टॉपिक वाइज नीट के सवाल लगा लीजिए सारे, जहाँ फंसे वहाँ फॉर्मूला देखिए। ऐसे ही आते जेईई मेंस में। जबरदस्ती पुराने जेईई मेंस का कोई मतलब नहीं है, और मैथ्स की पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में एग्रेसिव हो गया, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, पर मैं चाहता हूँ यार कि देखा जाएगा जो होगा यार, लड़ाई करते हैं ना। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट, बिकॉज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज खुश रहना। बाय रहेगा मेरे बच्चों। आई लव यू ऑल।